अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हमजा सिद्दीकी। मैंने सोचा क्यों ना बात की जाए कश्मीर डे के हवाले से ही, और जो कि हर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी रियासत जो है, हर कश्मीरी जो ज़ुल्म-सितम का शिकार है उनके साथ खड़े हैं, और हर कश्मीरी के साथ जो है ये पूरा पाकिस्तान जो है उनके साथ शाना बशाना खड़ा है। तो मैंने सोचा इसी पे कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, और सोशल मीडिया पे भी जो आपको पता है प्रोपेगेंडा होता है, उस पे जो है एक अजीब-व-गरीब जो है सवालात और चीज़ें की जाती हैं, और ये कहा जाता है कि 1948 में जब जंग हुई और चीज़ें हुई तो उसमें कबायली थे, उसमें पाकिस्तान आर्मी नहीं थी, और उसमें जो है इस तरीके के लोग जो हैं कबायली मौजूद थे। तो इसमें सबसे पहले मैं इसी चीज़ से शुरू करूँगा कि ये जो लोग कहते हैं कि कबायली थे और फ़ौज नहीं थी, तो एक पश्तून अकबर नामी उस दौर में जनरल जो है ब्रिगेडियर थे। उन्होंने जो है इस पूरी जो है केपीके के जो वज़ीर आला उस दौर में मौजूद थे। पहले कायद-ए-आज़म ने जो है एक अंग्रेज़ जो जनरल था यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, इंडिया में भी, तो वो डोगरा फ़ौज की वहाँ पे सरबराही कर रहे थे। तो यहाँ से जब कायद-ए-आज़म ने कहा तो उन्होंने माज़रत कर ली, उनके सामने उनका अंग्रेज़ी जनरल था। तो उसके बाद जो नीचे ब्रिगेडियर अकबर पश्तून थे, उन्होंने जो है कबायलियों को ट्रेनिंग दी और बाकी सारे मामलात किए, और मज़ीद उसको बेहतर करने के लिए उसके बाद जो है उस मुहिम पे चला गया कायद-ए-आज़म की। तो ये चीज़ जो है, अब जो लोग कहते हैं कि कबायली थे, हाँ, वो लोग कबायली थे, वो सारे लोग थे, लेकिन उसके पीछे मौजूद कौन-कौन था और किस-किस तरीके से चीज़ें हुई थी। फिर अगर हम आज के दौर में देखें तो ये कहते हैं कि भाई कश्मीर छोड़ो, पाकिस्तान देख लो, जो हमारे यहाँ एक कम इल्म तबका जो है सोशल मीडिया पे बैठा है। तो उन सबको बताना ही चाहूँगा कि यही वो तहरीकें हैं जिससे पाकिस्तान बना था। यही वो कलम की ताकत थी जिससे जो है पाकिस्तान बना, और जो है कश्मीर में जो चीज़ें चल रही होती हैं, उस पे एक प्रोपेगेंडा किया जाता है और एक सेंटिमेंट दिया जाता है कि जिहाद नहीं है और ये ज़मीनी कोई जंग है, और मतलब ज़मीन से तो कोई लेना-देना नहीं है। वहाँ जो लोग ज़ुल्म-सितम का शिकार हैं, पता है कि कश्मीर डे के हवाले से अगर हम बात करें तो वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसकी वजह ये है कि इज़हार यकजहती कश्मीर हर कश्मीरी के साथ करना ज़रूरी है कि जो दुनिया में कवानीन बन गए हैं, जो आलमी बिरादरी ने कवानीन बनाए हैं, इंडिया उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा होता है। और उसी से पहले जो इंडिया ने अपने साथ जो कश्मीर को रखा है, वो जबरी तौर पर रखा, उसमें कोई भी जो है उनको नहीं कहा गया कि आप उनके साथ इलाक़ करें। तो ऐसे ही हैदराबाद पे भी कहा जाता है कि वो 6000 फौजी थे उनके, उसको जो इंडियन आर्मी ने घेरा करके जो है उनसे उसको रियासत को जो है इलाक़ करवा लिया था अपने साथ, और कहा ये जाता है कि कायदे ने उनके साथ इलाक़ नहीं किया। तो जबरी तौर पे इलाक़ करना, जो कि किसी कानून और वैसे भी जायज़ नहीं, तो इंडियन फ़ौज ने जो है उसको जबरी तौर पे जो है उनसे इलाक़ किया, और उसके बाद जो है जबकि हैदराबाद की जो रियासत थी उसने कहा था कि हम आज़ाद रियासत रहेंगे। तो यहाँ पे उसकी मिसाल भावलपुर या बाकी जगहों की दी जाती है। तो खैरपुर और भावलपुर की बात की जाए तो इसमें यही है कि इन्होंने खुद इलाक़ किया, और एक तंज़ीम जो है उस दौर में बनी थी 1947 में, जिसने ऐलान किया था कश्मीर के हवाले से, जिसने ऐलान किया था कि हम जो है पाकिस्तान के साथ जाएँगे, और वो पाकिस्तान में आए, और फिर जो भी जबरी तौर पे वहाँ पे हालात वो हुए, उसमें 4 लाख कश्मीरी जो है पाकिस्तान आए। उसके बाद कश्मीर में जो है आज़ाद कश्मीर जो है बना दिया गया। अब इसी के साथ अगर हम आगे चलें कि क्या-क्या हमने किया है, तो उसमें 1965 की जंग है, 48 की जंग है, और फिर 1999 की जंग है, जिसमें जो है जनरल मुशर्रफ ने जो है 6 चोटियाँ कहा जाता है कि वो सर कर ली थी। शरीफ ने पीछे हटा के, जो कि गलत फैसला था, इन सारी चीज़ों को मिसमार कर दिया। ऐसे ही 65 में जब जंग हुई तो हमने जो है, लोग कहते हैं कि हमारी जो है जंग हार गए या हमारे पास चीज़ें नहीं थी। तो वो तारीख़ी दिन है जिसमें इंडिया को पीछे हटाया गया था। लेकिन उसके बाद जो आलमी बिरादरी ने जो है इसपे इंटरफेयर किया और चीज़ें थोड़ी-सी पीछे कर दी। जो कि बाद में फिर ये थर्ड ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक तीसरी पार्टी को भी इसमें ऐड कर लिया, और तीसरी पार्टी है कि तीसरा जो फ़रीक है वो जो है इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को किया, और उसके बाद जो है फिर सारे मामलात वहाँ से तय होने लगे, जिसमें बहुत सारी करारदादें मंज़ूर हुई, लेकिन इंडिया ने उस चीज़ को नहीं माना। फिर आगे जाके जब माना और ये कहा कि इनको जो है फ़ैसला करने का और हक़ खुदइरादियत दिया जाए, तो उस चीज़ को भी किया गया, और आगे जाके फिर उसको जो है साइड कर दिया, और फिर वो चीज़ दबती चली गई। जबकि 1965 से पहले अगर हम ऑपरेशन जिब्राल्टर देखें तो उसके बाद जो है इंडिया ही अक़वाम मुत्तहिदा गया था। तो ये बात सामने आती है कि अगर हम पीछे हटते तो इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा नहीं जाता। 1999 में भी यही हुआ। फिर उसके बाद जो बीच में एक कट ऑफ हुआ, उसका ये था कि जो खालिस्तान वाला मामला था उसको बेनज़ीर भुट्टो ने जो है साइड कर दिया था। उस चीज़ की वजह से जो है मामला दूसरी तरफ जाने लगे, और खालिस्तान वाला मामला जो है फिर एकदम साइड हो गया, और उसके बाद जो है आज आप ये देखें कि लोग कहते हैं कि आज तक कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान की तहरीक भी देखें तो काफ़ी साल लगे, और उसके बाद फिर अल्लाह ने आपको एक मुस्लिम मुल्क दिया। तो कश्मीर के हवाले से ये आता है कि जैसे ही खालिस्तान बनेगा तो कश्मीर का जो इंडिया से राब्ता है वो टूट जाएगा। तो इस चीज़ को अभी आप देखें कि आलमी बिरादरी ने जो है हक़ खुदइरादियत खालिस्तान बनने पे, और जो भी इंडिया ने
हालात बर्पा किए कनाडा में और अमेरिका में, उस चीज़ पे जो अमेरिका ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बात की है कि खुदरादियत होना चाहिए और सिखों को जो है उनका हक मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पीछे से चलती आई हैं और आगे तक जो है इसमें यही गलती थी कि खालिस्तान वाले मामले पे जो है साइड कर दिया और जो बेनज़ीर थी उन्होंने जो है वहाँ पे चीज़ें सुनने में आता है कि उन्हें जो सबूत थे वो वहाँ दिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी नहीं होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद ये भी आता है कि ऑफेंसिव बाढ़ जो लगाई है जनरल मुशर्रफ के दौर में वो भी एक गलत फैसला था। तो ऐसे कुछ राइटर्स और कुछ किताबें मौजूद हैं जिन्होंने एक बेहतरीन तारीख को लिखा है और उसके बाद जो है इस चीज़ को ये बताया है कि कश्मीर जो है आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह आज़ाद होगा और आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा। हमारे यहाँ लोग ये गलत इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान ने ये कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ऐसा नहीं है। ये बात कश्मीरियों ने की है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो उनसे ताल्लुक है उसमें ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये चीज़ें हम ऐड नहीं करते और सोशल मीडिया पे आपको पता है एक प्रोपेगेंडा होता है तो मैंने सोचा था कि इस पे एक मुख्तसर सी वीडियो बनाई जाए और आपको आगाही दी जाए। तो ये चीज़ जो है हमें देखनी चाहिए। पाकिस्तान की पूरी रियासत, अवाम कश्मीरियों के साथ शाना-बशाना खड़ी है। कश्मीरियों की चौथी नस्ल जो है इंडियन आर्मी की जबर का शिकार है, उसके बावजूद जो है वो अपनी तहरीक को जारी रखते हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एक एज़ाज़ है और हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब अगर हम चलते हैं कि सोशल मीडिया पे जो आज चल रहा है कि इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, कहें तो सिर्फ 1 दिन रह गया है, कल का 1 दिन है, परसों इलेक्शन है। इस पे अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं। एक तो पीटीआई के हवाले से ये चलना शुरू हो गया है कि एक कोई ग्रुप था उनका और उसमें जो है वो पुरानी-पुरानी वीडियोज़ जो है प्रोपेगेंडा करने के लिए वो जो है वायरल करवा रहे हैं। तो ये एक बड़ा हैरानकुन बात है कि ये इस तरीके से ये क्या मतलब हम जो अंदाज़ा लगा रहे हैं, चीज़ें जो हो रही हैं, उसमें यही है कि अगर आप हार गए तो आप प्रोपेगेंडा करेंगे और उसी के साथ एक वीडियो और सोशल मीडिया पे चल रही है, वो मेरे सोशल अकाउंट्स पे और बाकी जगहों पे भी डली हुई है कि बाकायदा जो है वीडियो बनाई जा रही है और ठप्पे लगाए जा रहे हैं, मुँह छुपाया हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसे ठप्पे लगाएँ जैसे आप अपने ही नुमाइंदे को ठप्पे लगा रहे हैं। सही है, अभी 1 दिन मौजूद है, 1 दिन का गैप है, उसी से पहले ही वीडियो बनी और कुछ जो उन पाकिस्तानियों को सलाम है जिन्होंने ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली और इन लोगों का ये प्रोपेगेंडा एक्सपोज़ किया। हमारी गुज़ारिश है कि इस तरीके की जो भी चीज़ें आपको दिखें, उस चीज़ को लाज़मी जो है आप सोशल मीडिया पे डालें और एक्सपोज़ करें। इसमें कोई भी तंज़ीम या कोई भी सियासी जमात हो, इस तरीके की कोई भी चीज़ करे जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी अमल है, इसको नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हम वोट किसको डालें? तो ये आपकी अपनी राय है और ये आपका अपना हक है। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि आप जो है वोट डालेंगे। जैसे पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो के फूफा हैं, वो जो है कह रहे थे सांगड़ में कि इन्होंने जो है आप लोगों ने जो है 12 बजे तक हमें वोट देना है और अगर वोट नहीं देंगे तो एक मज़ाहिया और भरम के अंदाज़ में जो है उन्होंने कहा कि हम आपका पानी बंद कर देंगे। तो ये इस तरीके की चीज़ें होनी नहीं चाहिए और इनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि इस तरीके की बातें करें। क्योंकि ये अवाम का हक है वो किसी को भी वोट दें और दूसरा हम जो देख रहे हैं उसमें ये है कि एक इमेज बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है नवाज़ शरीफ को लाया जाएगा या बिलावल को लाया जाएगा या कोई और आएगा। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखें आज़ाद उम्मीदवार कभी भी हुकूमत नहीं बनाते। कोई भी एक सियासी जमात जिसकी अक्सरियत होती है हुकूमत वो बनाती है। अभी तक कानूनी या दीगर फैसलों की बात की जाए तो उसमें यही है कि आज़ाद उम्मीदवार अगर सारे आ जाएँ तो वो किसी सियासी जमात के साथ जो है जम होंगे, लेकिन वो अपनी हुकूमत नहीं बना सकते क्योंकि ये कानूनी तरीका है कि जो भी सियासी जमात है, उस सियासी जमात में जिसको अक्सरियत है भले अब वो नून लीग या पीपल्स पार्टी या पीटीआई का तो वो सारी चीज़ें अभी मौजूद नहीं है, सब जो है आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं। तो ये दोनों पार्टियाँ इनमें से कोई एक वज़ीर-आज़म की सीट पे बैठेगा और एक ऑपोज़िशन बनेगी। तो ये अंदाज़ा और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पे जो ये चीज़ें चल रही हैं कि आज़ाद उम्मीदवार बन गए और आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ़ एक पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं। अब वो पार्टी कोई भी हो सकती है, इमरान खान या दीगर लोग चाहें। अब दूसरा ये कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं इमरान खान की तंज़ीम से, इनका जो बैकग्राउंड है वो हमें देखना चाहिए। वैसे तो हमें सारी ही तंज़ीमों का देखना चाहिए अगर लेकिन ख़ास तौर से जो है पीटीआई की बात चल रही होती है तो इसको जो है हमें देखना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि जो चेयरमैनशिप लेके बैठा हुआ है इमरान खान की, वो सारे बुकला हैं और वो लोग उस केसेस में मौजूद नहीं थे जहाँ जब वो केसेस हुए हैं और फैसले हुए हैं। तो ये पीटीआई के लोगों को भी और बाकी लोगों को भी इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि जब वो फैसले हो रहे थे इमरान खान के खिलाफ तो आप डिफेंड करने के लिए कहाँ थे? तो ये सारी चीज़ें भी मौजूद हैं इसमें
और उसके बाद आपको लगता है कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो है खड़े होंगे। फिर दूसरी जानिब जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो कह रहे हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को लेके जो है हम हुकूमत बनाएँगे। तो आपको और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर यही सारे लोग एक साथ मिलके और आज़ाद उम्मीदवार बन के पीछे डील्स करके आगे जो है हुकूमत बना लें, उसके बाद फिर सारे केसेस खत्म हो जाएँ, जो कि पहले और अभी आने वाली जो हुकूमतें हैं और जो लोग अभी मौजूद हैं जेलों में या पहले निकल गए थे, इन सब का यही चल रहा है कि कोई डील हो जाए, उस पे बात हो जाए और उसके साथ-साथ जो है हम इस तरीके की चीज़ें कर लें। अब बात आती है अवाम की, कि अवाम को कोई जेल में है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बाहर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम को फ़र्क पड़ता है कि जो एक आम पाकिस्तानी है, उसको महँगाई, उसको पेट्रोल, उसको रोज़मर्रा की अशिया और उसके साथ जो उसके जो बेसिक हुकूक हैं वो मिल जाएँ। तो हमें ये देखना चाहिए, हम अपने इलाके में अपने लोगों को देखते हैं, अपने लीडर को पसंद करते हैं और उसको वोट दे देते हैं। हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम जिस इलाके में रहते हैं, उस इलाके में वो जो लीडर है, उसका वो जो शख्स नुमाइंदा मौजूद है, वहाँ वो किस नौइयत का है, क्या वो काम करेगा और अगर काम क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, इलेक्शन में आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद ना वो आपका फ़ोन उठाएँगे, ना ही आपसे वो बात करेंगे, ना ही वो किसी भी आपके काम में होंगे। ये किसी को बताने की या आगाही देने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि वोट लेते हैं और चले जाते हैं। ये आम तौर पे भी तासुर दिया जाता है और उसके बाद जो है कोई भी शख्स जो है वापसी आके आपको एक दफ़ा भी जो भरोसे का हाथ होता है वो भी नहीं रखता। काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने वोट किसको देना है। अगर हमारे इलाके से कोई हमारा ही करीबी ऐसा खड़ा है जिसकी इलाके में इज़्ज़त है या जिसके जो हालात और वाक़यात हैं वो बहुत बेहतर हैं और वो लोगों के साथ खड़ा होता है, तो हमें उसको वोट दे देना चाहिए, ना कि किसी सियासी जमात को। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। हमारे यहाँ जो पिक्चर बन रही है कि धाँधली होगी, ऐसा होगा, ये होगा, डील हुई हुई है, वो आएगा, ये आएगा। इस पे जो है ये ऑप्शनल जो हम चीज़ देख रहे हैं, जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको पता है कि एक जो आज़ाद उम्मीदवार वाली टीम है, वो हुकूमत नहीं बना सकती। 2 लोग हैं, 2 सियासी जमातें हैं नवाज़ और बिलावल। इनमें से ही कोई आएगा। अब इनमें से कोई भी आए, वो तो एक आम तौर पे तासुर है कि अमेरिका में भी इलेक्शन होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, तो कहा जाता है कि वो दूसरे उसने धाँधली कराई है। इंडिया में भी जब मोदी इलेक्शन में जीता और वो जबरी तौर पर तो उसपे बैक एंड पे ही चल रहा था कि इसको एजेंसियों ने जितवाया है। तो ये एक तासुर तो दिया जाता है, ये पॉलिटिक्स है। लेकिन हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमने वोट किसको देना है। वोट लाज़मी दें, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर देखें कि आपके लिए कौन खड़ा है। शुक्रिया।